हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप टीचर से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कोई भी जॉब से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। हमने प्रीवियस ईयर पेपरों की जो सीरीज़ है वो चालू कर रखी थी। ये जितने भी प्रश्न आज हम करेंगे सारे प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए प्रश्न हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप सब के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं बगैर समय गवाए। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ध्यान दीजिए, आप जब भी प्रश्न करें है नहीं है का अवश्य ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में है की जगह नहीं लगा देते हैं और नहीं की जगह है लगा देते हैं। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो पूछा गया है वहाँ पर अंडरलाइन अवश्य करें। तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया है तो यहाँ पर नहीं है के नीचे हम पहले अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हमें ये ध्यान रहे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली, कन्नौजी। तो मैं यहाँ पर आपको सूत्र के द्वारा साथ साथ बताती चलूँगी। वैसे अलग मैं जब बोली भाषाएं करवाऊँगी तो ट्रिक के द्वारा आपको समझा दूँगी, लेकिन यहाँ पर भी हम कुछ न कुछ साथ साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। अब देखो, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं। कानों के खड़ी बोली ब्रजबान हरि के पास है। कानों से हो जाएगा कन्नौजी, ब्रज से ब्रजभाषा हो जाएगा और कानों के खड़ी बोली कैसे खड़ी बोली, वैसे ब्रिजबान, वैसे बुंदेली और ये गई हरियाणवी। ये कुल मिलाकर 5 बोलियां हो गई। और जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है वो 3 बोलियां आती हैं। अब छत्तीसगढ़ी, ऐसे अवधी, वैसे बघेली, 6 से छत्तीसगढ़ी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिए, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज इसलिए बता रही हूँ ताकि आप एक दूसरे पर्सन से लिंक करते हुए याद करें और आपका ध्यान रहे। ऐसे तो बुक में ही लिखा हुआ है, आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज देते हुए भी चलूँगी। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में आ रहा है, इसको अवश्य याद करें। तो अभी मैंने बताया बघेली है जो पूर्वी हिंदी की बोली है। अब छत्तीसगढ़ी, ऐसे अवधी, वैसे बघेली, 6 से छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियाँ हैं, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो हमें गलत पूछा गया है, वहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे सबसे पहले। यही जो ठीक प्रश्न करने का रूल है। अभी क्या है देखो, हमने अभी क्या ब्रजभाषा हमने अभी पढ़ा कि पश्चिमी कानों के खड़ी बोली ब्रजबान हरि के पास। तो कानों से कन्नौजी, वैसे ब्रजबान से ब्रजभाषा और कानों के खड़ी बोली कैसे खड़ी बोली और ब्रजबान हरि के पास, हरि से हरियाणवी। ये कुल मिलाकर 5 बोलियाँ जिसमें आएगी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। तो ब्रजभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी होगी। खड़ी बोली भी पश्चिमी, ये भोजपुरी है, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। तो इसका ये ऑप्शन ये गलत है। जो भोजपुरी है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएंगी जैसे भोजपुरी, मगही, मैथिली, इसके अंतर्गत भी 3 बोलियां आती हैं। भोजपुरी पूर्वी हिंदी के युग्म गलत है, यानी भोजपुरी बिहारी हिंदी की है। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया है भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये 3 बोलियां हैं जो 3 उपभाषा बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अवधी है उसमें 3 हैं, अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और ब्रजभाषा खड़ी बोली के अंतर्गत आती है। अब देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न दिए गए हैं सुम्मिलित करने वाले, इसको देखिए, जल्दबाजी में निशान ना लगाएं और इसको क्या करें कि अगर आपको एक भी आ रहा है तो उसको क्या करें, आंसर से मैच करते हुए चलें। जैसा कि मान लो ब्रज भाषा, तो सबको पता है कि ब्रज जो है मथुरा का क्षेत्र था और जहाँ पर श्री कृष्ण जी की जो जन्म था वो लीलाएं चलती थी। वहाँ पर सूरदास जी ने जो है काव्य रचनाएं की। सूरदास की सारी काव्य रचनाएं ब्रजभाषा में है। सबको नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी बता सकता है कि ब्रजभाषा
मथुरा के अंतर्गत बोली जाती है। तो जो यहाँ पर 2 नंबर पे दिया है ब्रज और वहाँ पे ए पे दिया है मथुरा। तो यहाँ पर उत्तर को देखिए, मिला के देखिए, 2 का 1 कौन सा है, 2 का ए इसमें डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे हम और मैच करके देखेंगे। ब्रजभाषा हो गया, मथुरा के अंतर्गत हो गया। अब देखिए इसमें अवधि है, अवधि किस में है, इलाहाबाद के अंतर्गत आएगी, अवधि इलाहाबाद के अंतर्गत बोली जाती है। फिर क्या है, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, भोजपुरी है वो है बनारस के अंतर्गत बोली जाती है, बनारस काशी यहाँ पर। और मैथिली मुंगेर यहाँ पर बोली जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर सारे नहीं भी आ रहे हैं तो 1-2 अगर आपको आ रहे हैं तो भी आपका पर्सन ठीक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आप आंसर को मैच करते हुए चलें। अब देखो, अवधि इलाहाबाद प्रयागराज, ब्रज मथुरा, भोजपुरी बनारस, मैथिली से मुंगेर, मैथिली मुंगेर के अंतर्गत बोली जाती है। अब खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि परंतु कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हर परीक्षा में पूछा जाते हैं, क्योंकि हर परीक्षा ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो उनकी पसंद के हो जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। अब देखो, 500 ईस्वी के आसपास पाली, प्राकृत आदि भाषाएं बोली जाती थी। तो यहाँ पर है जो है खड़ी बोली आ जाएगा, 1000 ईस्वी के आसपास जो है खड़ी बोली बोली जाती थी। खड़ी बोली के जन्म का समय 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। हिंदी के विकास का इतिहास आज तक कुल लगभग हजारों वर्षों 1000 से 2000 में फैला है, जिनमें 3 कालों में बांटा गया है। अब देखो, हिंदी को खड़ी बोली को 3 काल, आदिकाल, भक्तिकाल, मध्यकाल, यानी आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, 3 कालों में खड़ी बोली को बांटा गया है। ध्यान दीजिए, मध्यकाल को भक्तिकाल भी कहते हैं। खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई है। अब देखो, यहाँ पर जो है अर्धमागधी है वो क्या है, पूर्वी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी की। और ये है मागधी है, ये बिहारी हिंदी की है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ मागधी है वो बिहारी की है, ठीक है। और पैसाची लहंदा और पंजाबी ये है पैसाची की। तो यहाँ पर है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अवश्य करें। ये सारे प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, इनको ध्यानपूर्वक करें। खड़ी बोली की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी हो गया, मागधी बिहारी हो गया, पैसाची लहंदा और पंजाबी ये इसके अंतर्गत आई। पंजाबी लहंगा पैसों में मिलता है, इसकी ट्रिक ये हो जाएगी, पैसाची पंजाबी लहंगा पैसों में मिलता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर इसका विवरण दिया गया है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति शोरसेनी अभी हमने पढ़ा कि खड़ी बोली की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली के अन्य नाम, अब जो ये सारे नाम खड़ी बोली के, हिंदुस्तानी, कोरवी, सरहिंदी, ये हिंदुस्तान, ये कोरवी बार बार में पूछा जाता है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, कोरवी है। और हिंदुस्तानी है ना, इसमें हिंदी प्लस उर्दू मिश्रित कुछ शब्द थे, जब वहाँ पर हिंदुस्तानी बोला गया इसको। ब्रज भाषा की तुलना कहें, बोली खड़ी खड़ी लगती है, ये संभवतः इसलिए खड़ी बोली कहा गया। ब्रज भाषा की तुलना ये बोली खड़ी, लेकिन कहना के मतलब है कि ब्रज भाषा की तुलना में ब्रज भाषा को मधुर भाषा कहा गया। और जो खड़ी बोली है वहाँ पर थोड़ी उसकी तुलना में काफ़ी खड़ी खड़ी लगती है, इसलिए इसको खड़ी बोली कहा गया है। अब देखो, अब खड़ी बोली का दूसरा नाम बहुत पूछा गया, ये कोरवी है, लेकिन ये नाम किसने दिया, यहाँ पर देखिए, राहुल सांस्कृत्यायन जो हिंदी कवि हुए हैं, राहुल सांस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को कोरवी का नाम दिया। अब ये पूछ लिया जाए, अब ये तो आता ही परीक्षा में कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो आपको होगी कोरवी। लेकिन जो है कोरवी नाम किसने दिया, तो राहुल सांस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को कोरवी नाम दिया है।
अब इसके क्षेत्र क्या है, देहरादून का मैदानी भाग से, देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये मेरठ, दिल्ली नगर, गाजियाबाद, बिजनौर आदि, मुरादाबाद, ये क्या है, सारे जो क्षेत्र हैं वो खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। और मागधी है, जो मागधी अपभ्रंश किससे उत्पत्ति हुई, तो बिहारी से। अभी हमने कहा कि मागधी है, बिहारी की उत्पत्ति मागधी से हुई है। और बिहारी के अंदर कितनी बोलियां आती है, तो बिहारी के अंदर 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। अर्ध मागधी की उत्पत्ति किससे हुई है, पूर्वी हिंदी से हुई है। इस प्रकार हैं। और जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसका सूत्र है अब छत्तीसगढ़ी, ऐसे अवधी, वैसे बघेली, छैसे छत्तीसगढ़ी। तो एक बार हम सरसरी निगाहों से एक बार फिर इसको रिपीट करेंगे। खड़ी बोली की किसकी उत्पत्ति हुई है, शौरसेनी अपभ्रंश से। और इसके अन्य नाम क्या है, हिंदुस्तानी, कोरवी, सरहिंदी। और खड़ी बोली का एक जो प्रसिद्ध नाम है वो कोरवी नाम है। ये कोरवी नाम किसने दिया है, राहुल संस्कृत्यायन ने कोरवी नाम दिया है। और जो दिल्ली और जो मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है, सहारनपुर, वहाँ खड़ी बोली बोली जाती है। और जो बिहारी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी की उत्पत्ति हुई है। बिहारी के अंतर्गत कितनी उपबोलियाँ आती हैं, 3 आती हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। और जो पूर्वी हिंदी है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो अर्धमागधी से हुई है। और जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, तो 3 आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब देखो ये अवधी का जो क्षेत्र है वहाँ अवधी किस किस में बोली जाती है, तो सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज स्थानों पर बोली जाती है। तो इसका लखनऊ में कई बार पूछ लिया था, लखनऊ, रायबरेली में कौन सी बोली बोली जाती है, तो अवधी बोली जाती है। मारवाड़ी बोली की कई बोलियां हैं। जो मारवाड़ी है ये राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं, जिनमें ठिठकी, थाली, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावटी, मेवाड़ी। कहने का अभिप्राय है कि ज़्यादातर जो है ये मैं 100% नहीं कर सकती, लेकिन 95% हम कहेंगे। जहाँ पर ये डी आ जाता है ना, तो वहाँ पर मारवाड़ी यानी राजस्थानी के अंतर्गत की बोलियाँ आती हैं। अपभ्रंश से विकसित प्रमुख आधुनिक भाषाएं, उपभाषाएं इस प्रकार हैं। देखिए अब इसका आंसर, अब देखो अभी हमने पढ़ा आधुनिक भाषाएं और उपभाषाएं। शौरसेनी के अंतर्गत कौन सी उपभाषाएं हैं, पश्चिमी है, राजस्थानी है, पहाड़ी, गुजराती। अब देखो इस शौरसेनी का जो सूत्र है उसको देखिए, पश्चिमी राज गुजरात के पहाड़ों में शेर है। पश्चिमी राज, पैसे पश्चिमी हिंदी, राज से राजस्थानी, पैसे पहाड़ी और गुजराती। पश्चिमी राज गुजरात के पहाड़ों में शेर है। तो इसका ये ट्रिक है, इसको अवश्य 2-3 बार आप रिपीट करोगे अवश्य याद हो जाएगा, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है ये। पैसाची, पंजाबी लहंगा पैसों का आता है। पैसे पैसाची, ले से लहंगा और पंजाबी लहंगा पैसों का आता है, ये इसकी ट्रिक है। ब्राचड़ी, सिंधी हो गया। और महाराष्ट्री बहुत पूछा जाता है कि महाराष्ट्री में कौन सी बोली बोली जाती है, तो ये मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में। मागधी में बिहारी, उड़िया, असमिया, ये सारी। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित आधुनिक भाषा में किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है। अभी हमने क्या पढ़ा कि पंजाबी लहंगा पैसों का आता है, तो ये आएगा पंजाबी के में पैसाची और लहंगा आएगी, ठीक है। और ये हमने पढ़ा था पश्चिमी राज गुजरात के पहाड़ों में शेर है। ये सारी शौरसेनी अपभ्रंश की बोलियां हैं। ये बोली पूरी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो पूर्वी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ी, ऐसे अवधी, वैसे बघेली, छैसे छत्तीसगढ़ी। तो इसका आंसर आएगा डी। बुंदेली जो है ये इसकी बोली नहीं है, बाकी सारी बोलियां पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है। अब इसका बताइए कि सिंधी भाषा का विकास के आता है, तो मागधी है जो पूर्वी हिंदी, न मागधी बिहारी की है, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी की है,
और पैसाची जो है पंजाबी और लहंदा। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्राचड़ और सिंधी, ये इसका आंसर आएगा। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? अब देखो, मागधी तो हमने पढ़ा बिहारी से हुई है, बिहारी की उत्पत्ति मागधी से हुई। शोरसनी पश्चिमी राज्य गुजरात के पहाड़ों में शेर है। पैसे पश्चिमी हिंदी गुजराती, गुजरात मतलब गुजराती पहाड़ी और पहाड़ों में शेर है, तो ये शोरसेनी। तो इसका आंसर आएगा अर्धमागधी। अर्धमागधी है जो पूर्वी हिंदी से उत्पत्ति हुई है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून मैदानी भाग, ये सारे के मैदानी भाग क्षेत्र है। ये रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ और सहारनपुर की कौन सी बोली है? तो ये है खड़ी बोली। अब मेरठ जो दिल्ली, अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं तो आप इतना याद रखिए कि दिल्ली जो मेरठ के आसपास का क्षेत्र है वो खड़ी बोली का क्षेत्र है और खड़ी बोली से हिंदी का विकास हुआ है। ये बाकी छत्तीसगढ़ की पूर्वी के अंतर्गत आती है। बांगरू जो है ये हमारा यहाँ का हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है। गढ़वाली ये सारे यहाँ पर इस तरह आए। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। अब इसका आंसर है ये, इसमें अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से हुई है। खड़ी बोली का विकास किस भाषा से हुआ है? ब्रज, दक्षिणी हिंदी, अवधी, अपभ्रंश। खड़ी बोली का विकास, ऐसे भी कई बार प्रश्न आ जाता है कि आधुनिक भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो जो आधुनिक जितनी भी भाषाएं हैं वो सारे अपभ्रंश से आए। अपभ्रंश का मतलब वो है जो बिगड़ा हुआ रूप, जो बिगड़ा हुआ रूप है उसे अपभ्रंश कहते हैं, यानी टूटा हुआ, बिखरा हुआ, इस तरह से। तो इसका आंसर आएगा खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है? बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो अभी हमने पढ़ा था बिहारी के में एक मग मेथी डालो, बिहारी के भोजन में एक मग मेथी डालो। तो बिहारी मग से मग मैथिली, मग से मगही। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी और शोरसेनी पश्चिमी राज्य गुजरात के पहाड़ों में शेर है। पैसाची पंजाबी लहंगा पैसों का आता है। ये सारे सूत्र, ये ट्रिक के द्वारा जो मैं आपको करवाऊंगी भाषाएं तब करवा दूंगी। अब आप इनको ऐसे थोड़ा जल्दी करते हुए चलें। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किससे विकसित हुई? तो शोरसेनी है हिंदी खड़ी बोली। शोरसेनी से क्या है? हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ है। खड़ी बोली का दूसरा नाम, देखो अभी ये प्रश्न पूछा, अभी हमने क्या किया था कि खड़ी बोली का दूसरा क्या नाम है? कोरवी है। और ये कोरवी नाम किसने दिया था? खड़ी बोली का दूसरा नाम राहुल सांस्कृत्यायन ने, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो आपको होगी कोरवी। अब ये कोरवी नाम किसने दिया? राहुल सांस्कृत्यायन ने। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? तो हरियाणवी का दूसरा नाम हो जाएगा बांगरू। जो मेवाती और राजस्थानी, ये क्या है? मेवाती जो राजस्थानी के अंतर्गत आती, राजस्थान क्षेत्र में, उत्तरी राजस्थान में मेवाती बोली जाती है। कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? कोरवी भाषा का अभी हमने पढ़ा था, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कोरवी भाषा का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं ये सारी। आज के लिए इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे, कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। और इसी प्रकार के जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। और ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या प्रश्न कैसे लगे, और लाइक वीडियो को अवश्य करें।